नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है टॉक विद अमित फोगाट यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक ऐसे विवाद की ओर बढ़ते हैं जो दुनिया भर में प्रसिद्ध है, इजराइल और पैलेस्टीन के बीच का विवाद। मैं आज आपको इस वीडियो में इस कॉन्फ्लिक्ट की कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां बताऊंगा। क्या आप जानते हैं ये विवाद किस समय शुरू हुआ था और आज तक क्यों चला आ रहा है? क्या आपको पता है इस विवाद में क्या मुख्य मुद्दे हैं और क्यों इसका हल निकलना कठिन है? तो इस वीडियो में आप इन सभी सवालों के जवाब पाएंगे, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और हमारे साथ बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इजराइल और पैलेस्टीन की ज्योग्राफिकल लोकेशन के बारे में जानते हैं। इजराइल और पैलेस्टीन दोनों ही एशिया महाद्वीप में स्थित हैं। ये दोनों मिडिल ईस्ट के क्षेत्र में आते हैं। इजराइल मेडिटेरियन सी के किनारे पर स्थित है। इजराइल के पड़ोसी देश लेबनान, सीरिया, इजिप्ट और जॉर्डन है। पैलेस्टाइन जो इजराइल के साथ इस विवाद का एक हिस्सा है, वो वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप के दो भागों में विभाजित है। तो यदि हम ज्योग्राफी की बात करें तो इजराइल और पैलेस्टीन दोनों ही मिडिल ईस्ट के इस हिस्से में स्थित है, जहां की स्थल और स्थिति ने इस विवाद को एक सांप्रदायिक मुद्दा बनाया है। इस कॉन्फ्लिक्ट को समझने के लिए सबसे पहले हमें इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में जानना होगा। इजराइल पैलेस्टीन का विवाद काफी कॉम्प्लेक्स और गहरा है। इसका इतिहास 19th और 20th सेंचुरी की हिस्टोरिकल घटनाओं से जुड़ा है। लेट 19th सेंचुरी में ये क्षेत्र, जिसे हम पैलेस्टीन कहते हैं, ये ओटोमन एम्पायर यानी कि तुर्किश राज के अधिकार में आता था। और इस समय तक यहाँ के लोग मोस्टली अरब्स थे, जिनमें से कुछ पैलेस्टीनियन क्रिश्चियंस थे और कुछ पैलेस्टीनियंस मुस्लिम्स थे। अब इस समय यूरोप में एक आंदोलन चल रहा था जिसे जियोनिज्म कहते हैं, और इस आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य था एक जैविश होमलैंड यानी कि एक जैविश जन्मभूमि की स्थापना। जियोनिज्म के प्रवर्तक थियोडर हर्जल की प्रशंसा करने वाले लोग इस आइडिया को पैलेस्टीन में स्थापित करने की बात करते थे, क्योंकि पैलेस्टीन एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है जैविश लोगों के लिए। अब इन सब के बाद आता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जिसमें ओटोमन एम्पायर हार जाता है और ये क्षेत्र ब्रिटिश मैंडेट के अधिकार में चला जाता है। ब्रिटिश मैंडेट के दौरान इस क्षेत्र में जैविश इमिग्रेंट्स को आने की अनुमति दी जाती है, जिसकी वजह से पैलेस्टीनियन अरब्स के बीच समस्याएं उत्पन्न होना शुरू हो जाती हैं। लेकिन इसके बाद 1947 में संयुक्त राष्ट्र ने पैलेस्टीन को दो अलग अलग देशों में बांटने की सलाह दी, एक अरब देश और एक जैविश देश के रूप में। इस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से हमारे सामने जातिवाद का एक मुद्दा उभर कर आता है, जो इस कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत होती है। लेकिन इन सब के बाद आता है 1948 में अरब इजरायली वॉर, जो इस कॉन्फ्लिक्ट में एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा निभाती है। 14 मई 1948 को इजराइल के प्रधानमंत्री डेविड बेन गुरियन ने इजराइल की स्वतंत्रता घोषित की। इसके तुरंत बाद इजराइल के पड़ोसी अरब देशों ने उस पर हमला बोल दिया, और इससे हमारे सामने एक नया मुद्दा उभर कर आता है, भूमिगत मुद्दा। क्योंकि इस वार के दौरान इजराइल ने वेस्ट बैंक, गाजा स्ट्रिप, ईस्ट जेरूसलम और गोलान हाइट्स पर अपना कब्जा किया, जिसकी वजह से इलाके की सीमाओं और एक भूमिगत मुद्दा भी हमारे सामने उभर कर आता है, जो इस कॉन्फ्लिक्ट को और भी गहरा बनाता है। इस वार के बाद इलाके की सीमा और भूमिगत अधिकारों के लिए लड़ाई आज भी जारी है। अब हम बात करते हैं इस कॉन्फ्लिक्ट को लेकर कुछ मुख्य मुद्दों के बारे में। नंबर 1, धार्मिक महत्व। इजराइल में मोस्टली लोग यहूदी हैं, जबकि पैलेस्टाइन में मोस्टली अरब मुस्लिम्स, जिसकी वजह से एक धार्मिक मुद्दा भी इस कॉन्फ्लिक्ट में शामिल होता है। नंबर 2, शहरों में अधिकार। ये एक प्रमुख मुद्दा है जहां पर इजराइल की सेटलमेंट्स और इलाके की सीमा को लेकर झगड़े होते हैं। पैलेस्टीन के लोग कहते हैं कि इस सेटलमेंट की वजह से उनके अधिकार कम हो रहे हैं, और इसके साथ ही इजराइल को अमेरिका का समर्थन मिलता है, जो इस कॉन्फ्लिक्ट को और भी कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो ये कुछ मुख्य मुद्दे हैं, जातिवाद, भूमिगत और स्थलीय सांप्रदायिक मुद्दे, जो इस विवाद को और भी गहरा और कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। अब इन सब के बाद आता है ओरिजिन ऑफ हमास, जो इस कॉन्फ्लिक्ट को और भी कॉम्प्लेक्स बनाता है। हमास का जन्म इजराइल के कब्जे के खिलाफ एक प्रतिक्रिया के रूप में हुआ था। हमास की स्थापना 1987 में उन लोगों ने की थी जो पैलेस्टीन को आज़ादी दिलाना चाहते हैं। हमास संगठन के अधिकांश लोग पैलेस्टीन को पूरी तरह से इजराइल के कब्जे से आज़ादी दिलाना चाहते हैं और साथ ही एक इस्लामिक पैलेस्टीनियन स्टेट के लिए भी लड़ते हैं। हमास ने इजराइल के विरुद्ध वॉयलेंस के समर्थन किया है, जैसे कि रॉकेट अटैक्स, सुसाइड बॉम्बिंग्स, जो इस कॉन्फ्लिक्ट को और भी कॉम्प्लेक्स बनाता है। पैलेस्टीन के लोग और पैलेस्टीन के सपोर्टर देश जो पैलेस्टीन को सपोर्ट करते हैं, वो हमास को एक फ्रीडम फाइटर संगठन मानते हैं, लेकिन जो इसके विरुद्ध हैं वो हमास को एक आतंकवादी संगठन मानते हैं, क्योंकि हमास ने कई बार इजराइल पर हमला किया है, जिसमें लाखों बेगुनाह लोगों की जानें गई हैं, जिसकी वजह से मोस्टली देशों ने हमास को एक आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। अब हम बात करते हैं इस कॉन्फ्लिक्ट को सुलझाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किए जाने वाले प्रयासों के बारे में। नंबर 1, यूनाइटेड नेशंस।
संयुक्त राष्ट्र ने इस कॉन्फ्लिक्ट को समाधान की ओर ले जाने के लिए कई अध्यादेश जारी किए हैं और यूएन की सीमाओं के भीतर भी पैलेस्टीन को एक अलग दर्जा दिया गया है। नंबर 2, ओस्लो अकॉर्ड्स। ये एक डिप्लोमेटिक प्रक्रिया है जिसमें सीमाओं की बातचीत और इलाके के अधिकारों पर ध्यान दिया जा रहा है। नंबर 3, अरब लीग। अरब लीग ने पैलेस्टीन की आज़ादी के समर्थन की ओर मुद्दे उठाए हैं और इजराइल के साथ समाधान की कोशिश की है। नंबर 4, क्वार्टेट। क्वार्टेट एक ग्रुप है जिसमें यूएन, अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और रशिया शामिल है। क्वार्टेट इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट के बीच मीडिएशन का काम करता है। नंबर 5, अरब देशों की सहायता। कुछ अरब देश पैलेस्टीन को समर्थन देते हैं और उनका आर्थिक सहयोग करते हैं। इससे पैलेस्टीन की स्थिति को संभालने में काफ़ी मदद मिलती है। नंबर 6, डिप्लोमेसी और समिट। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई समिट और कॉन्फ्रेंस आयोजित किए गए हैं जिनमें कॉन्फ्लिक्ट के समाधान की ओर चर्चा होती है। तो ये सभी प्रयास अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किए जा रहे हैं इस कॉन्फ्लिक्ट को सुलझाने के लिए। अगर हम इस कॉन्फ्लिक्ट की अभी की सिचुएशन की बात करें तो 7 अक्टूबर 2023 की सुबह को हमास संगठन ने 3000 रॉकेट के साथ इजराइल पर हमला बोल दिया। एक साथ 3000 रॉकेट्स इजराइल पर छोड़ दी अपनी गाजा स्ट्रिप के हिस्से से, और साथ ही 2500 से ज़्यादा पैलेस्टीनियन मिलिटेंट्स इजराइल गाजा बॉर्डर को तोड़कर इजराइल में घुस जाते हैं और 1400 से अधिक लोगों की हत्या कर देते हैं। और पकड़े गए नागरिक बंदिकों और इजरायली सैनिकों को गाजा स्ट्रिप ले जाया जाता है जिनमें औरतें और बच्चे भी शामिल थे। इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट का समाधान ढूंढने के लिए आज भी आशा जारी है, पर शांति की ओर कदम बढ़ाने के लिए विश्व सहयोग और दोनों पक्षों के समर्थन की आवश्यकता है। तो आज की हमारी इस वीडियो के लिए बस इतना ही। इफ़ यू लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। थैंक यू और मिलते हैं अगली वीडियो में।